नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई अब कुछ मौसम ठीक होने लग गया है, ठंड भी कुछ कम हो गई है अब। और जैसे जैसे फरवरी का आगे मौसम आएगा, मार्च का मौसम आएगा, तो आपके पास ऐसी बहुत सारी चॉइस है प्लांट की जिनकी कटिंग आप बड़े आराम से लगा सकते हो। और इतने अच्छे मौसम में बहुत जल्दी आपकी कटिंग भी तैयार हो जाती है। और कुछ ही मौसम होते हैं दोस्तों जिन महीनों में एक परफेक्ट मौसम होता है प्लांट के ग्रो करने के लिए भी, और उनकी कटिंग को लगाने के लिए भी। तो जो भी आपके पहले के एवरग्रीन प्लांट हैं, उनकी आप कटिंग करोगे क्योंकि बहुत रफ से हो गए होंगे वो सर्दियों में। और उन कटिंग को आपको फेंकना नहीं है, आपने उनकी कटिंग को लगाना है और देखना कुछ ही दिनों में आपके प्लांट्स तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये मौसम इतना परफेक्ट होगा फरवरी और मार्च का। और अप्रैल तक तो आपकी कटिंग भी अच्छे से तैयार होगी ना, पूरी अच्छी ग्रो कर जाएगी और एक हेल्दी कटिंग तैयार हो जाएगी आपकी। तो पहले तो करौंदे का प्लांट था, शायद आपके पास है नहीं है, लेकिन आप ला के लगा सकते हो उसकी कटिंग। और अब आते हैं उन फूलों वाले प्लांट के ऊपर जो कि आपके गार्डन में बहुत सुंदर लगते हैं। और इन प्लांट्स की कटिंग भी आप बड़े आराम से लगा सकते हो, बहुत जल्दी ये कटिंग उग जाती है। और ये है दोस्तों येलो बेल्स के प्लांट, जो कि सारा साल भर फूल देते हैं। बस कुछ ही टाइम, जो अब सर्दियों का टाइम गया, ज्यादा सर्दी का, बस तभी इनकी फ्लावरिंग रुकती है। अदरवाइज प्लांट तो आपके देखो ऐसे के ऐसे बने रहते हैं। थोड़ी सी आपको इनको ग्रोथ में कमी दिखाई देगी, जो कि सर्दियों में होती है आमतौर पे सभी एवरग्रीन प्लांट के साथ। अदरवाइज सारा साल भर ये हरे भरे भी बने रहते हैं। और रुक रुक के इनमें इस तरह के फूलों के गुच्छे भी बनते रहते हैं। और सेकंड प्लांट है दोस्तों, जो जो मेरे फेवरेट है मैं बताती जाऊंगी, सारे तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन हाँ फिर भी आपको ये ध्यान रहेगा कि आप कटिंग जरूर लगाओ इन मौसम में। तो ये है दोस्तों हिबिस्कस के प्लांट, जो कि देखो छोटे छोटे गमलों में, डब्बों में लगे हुए हैं। और इनको तो भी आप कितना मर्जी मतलब कैसे भी मौसम में रखो, और कितनी भी हीट हो, कितनी भी ठंड हो, ऐसे आपके पौधे बने रहते हैं ये। और फूल भी इस पे बड़े जबरदस्त आते हैं। तो आपको भी अगर इनके प्लांट अपने घर से अलग दिखाई देते हैं तो आप उसकी कटिंग ला सकते हो। और आपने अपने आप से ज्यादा बढ़ाने हैं तो इनकी कटिंग ला ला के लगा सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट बात पे, जो कि है आपके ये बोगनविला के प्लांट। इसमें आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, बहुत सारी वैरायटी है इसमें। तो इसकी कटिंग भी आप बड़े आराम से लगा सकते हो। और बहुत सारे रंगों में दोस्तों इसके प्लांट आते हैं। वो आप देख लेना, जो आपके पास नहीं है वो आप कहीं से लेके लाके लगा लेना। और जो आपके पास है वो आपको अच्छी लगती है तो उसको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसकी कटिंग काट काट के लगा के। और इस टाइम जैसे कि फरवरी के मिड में हम वैसी कटाई छटाई करते हैं पौधों की। थोड़ी सी तो मैंने पहले भी की थी शुरुआत में, लेकिन अब भी बहुत सारे पौधे मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे ओवर ग्रो कर रहे हैं, उनकी भी कटिंग मैं निकाल लूंगी। और बहुत सारे ऐसे प्लांट हो रहे हैं जो कि रफ से दिखाई दे रहे हैं। तो हमने क्या करना है, पत्ते ही रफ हो रहे होंगे तो जैसे सेमी हार्डवुड कटिंग होती है ना, तो वो आपने लेनी है और वो आपने बस लगा लेनी है। और बस नए नए प्लांट तैयार हो जाएंगे आपके। और ऐसा नहीं है दोस्तों ये पौधे आपके कभी मरने वाले हैं, कभी आपने तैयार कर लिए और फिर आपको कुछ और लगाना पड़े, ऐसा नहीं है, हमेशा रहते हैं ये। और ये मैक्सिकन पेटूनिया के आप देख रहे हो सामने, तो इसमें भी बहुत सारे कलर आते हैं। इसकी कटिंग भी आप इस टाइम लगा सकते हो, और ये तो भाई सारे साल भर फूल देते हैं। और ये छोटे छोटे गमलों में भी इतने सुंदर लगते हैं लगे हुए, जैसा कि आप देख रहे हो। और इतनी जल्दी फैल जाते हैं, ये गमले को कवर कर लेते हैं। और जैसे कि आप लैंडस्केपिंग कर रहे हो तो नीचे नीचे अगर आप ये गमले रखते हो, ऊपर की तरफ हाइट वाले पौधे रखते हो, तो बहुत सुंदर लगते हैं ये। और दूसरा चेंज करने की भी दिक्कत नहीं है कि आपको गर्मी के अलग सर्दी के अलग लगाने पड़ेंगे। बीच बीच में रुक रुक के इनमें ऐसे बंच बनते रहते हैं फूलों के, जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। और गार्डन में दोस्तों हर तरह के प्लांट होने चाहिए। आप जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, गार्डन में प्लांट तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, आपको वैसे ही बहुत खुशी होती है, आप मेंटली इतने रिलैक्स होते हो कि हाँ मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ, कर रही हूँ। और जब आपकी कटिंग सक्सेसफुल होती है तब आपको और अच्छा लगता है। और ऐसे ही है दोस्तों हमारे रफ एंड टफ प्लांट, ये कनेर के पौधे, इसकी भी आप अलग अलग रंगों की कटिंग लगा सकते हो। और जो मैं आपको ये प्लांट दिखा रही हूँ ना, ये सब कटिंग से तैयार हुए हुए हैं। पता नहीं मैं कब कटिंग लाई होंगी, मैंने लगा दी होगी अलग रंग देख के। और ये देखो गार्डन में जब ये अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं तो ये कितने अच्छे लग रहे हैं। और अब कुछ दिन बाद मुझे इनकी थोड़ी सी कटाई छटाई भी करनी है।
तो मुझे भी करनी है। मैं आपको ही बता दूं कि इनकी कटिंग को फेंकना मत और नए नए प्लांट बना लेना। और इसी तरीके से हैं दोस्तों आपके कोलियस के प्लांट। अगर आप गर्मियों के पौधे लेने या एवरग्रीन पौधे लेने अब जाओगे नर्सरी में, तो जो आपके पास है कोलियस की उसकी वैरायटी तो आप उगा ही लोगे, और भी नई नई कटिंग आप लेके आ सकते हो और अपने गार्डन में उगाना बहुत आराम से कोलियस की कटिंग लग जाती है। और बीज उगाने के लिए भाई तो मैंने अभी कुछ दिन पहले शॉर्ट्स में भी वीडियो बनाए थे कि मॉर्निंग ग्लोरी के बीज अब आप उगा सकते हो फरवरी में। और इसकी बेल दोस्तों इतनी जल्दी तैयार होती है, कई कलर आते हैं इसमें भी। तो मल्टी कलर लोगे ना अगर आप तो ज्यादा अच्छे रहेंगे इसके सीड। अलग अलग रंगों की बेलें तैयार हो जाएंगी, अलग अलग रंगों के फूल आएंगे उनपे। और इसकी जो कटिंग है ना बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, बहुत जल्दी ग्रो करके ना सीधा फ्लावरिंग पे ही आ जाते हैं इसके पौधे। तो ये भी आपको जरूर लगाना चाहिए अगर आपको लगता है कि मतलब कहीं किसी कॉर्नर में बेल भी होनी चाहिए और उस पे फूल भी आने चाहिए, तो वही प्लांट है। और सबसे सुंदर बात है दोस्तों, सारी गर्मी भर ये फूल देंगे ही देंगे। और साथ साथ सबसे पहले गुड मॉर्निंग आपको यही बोलेंगे, क्योंकि ये 4 बजे से खिलना शुरू हो जाते हैं सुबह से। जब आप सुबह उठ के हल्के से अंधेरे में भी देखोगे ना, तो इसके फूल आपको खिले हुए मिलेंगे। और इसको हिंदी में बोलते हैं भाई रतनजोत। तो इसको भी आपको जरूर लगाना चाहिए, बहुत शुभ माने जाते हैं पौधे भी। तो इसके आप ऑनलाइन सीड देखना अगर आपको मिल जाते हैं तो। अगर आपके पास पहले वाले प्लांट होंगे तो आपने इसके सीड बचाई रखे होंगे, तो अब आप इसको लगा लेना। और दोस्तों ऐसे बहुत सारे अनगिनत प्लांट है जो गर्मियों के लिए बहुत सुंदर हैं। और एक बार आप इसको लगाते हो, इन पौधों को लगाते हो, तो हमेशा आपके गार्डन में बने तो रहते ही हैं। लेकिन हाँ कुछ प्लांट जैसे कि बेल टाइप है गर्मियों में बने रहेंगे, लेकिन आप इसके सीड कलेक्ट कर लोगे तो फिर आप दोबारा इसको उगा सकते हो। और ऐसा ही एक एवरग्रीन पौधा है आपके पास, ये है भाई इक्सोरा के प्लांट, जो कि सुंदर तो लगते ही लगते हैं। और हिंदी में इसको रुक्मणी बोलते हैं। इसमें भी आपको ड्वार्फ वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी और अपनी जो सिंपल वैरायटी होती है ना, जिसमें रेड वगैरह कलर के फूल आते हैं, रेड आते हैं, येलो आते हैं, शायद 2-3 तो मैंने देख रखे हैं। और ये है भी इक्सोरा की ड्वार्फ वैरायटी। तो इसको भी आप बड़े आराम से लगा सकते हो। और ये देखो छोटे से गमले में लगा हुआ है ये। और अब दोस्तों आती है मेन बात, कटिंग। तो देखो आप इतने सारे पौधे तो मैं अब कहाँ से दिखाऊं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको जो मिले वो लगा देना एवरग्रीन पौधों में, चाहे वो इंडोर प्लांट हो चाहे आउटडोर प्लांट हो, चाहे वो फोलिएज प्लांट हो या आपका फ्लावरिंग प्लांट हो। कैसे भी पौधे की कटिंग आप अब फरवरी में लगा सकते हो, बहुत जल्दी कटिंग तैयार हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब जो आपके पहले से पौधे लगे हुए हैं ना, किसी भी तरह के, चाहे इंडोर है चाहे आउटडोर है, उनकी आपने गुड़ाई जरूर करनी है। और अब इनका ग्रोइंग टाइम शुरू हो जाएगा फरवरी से। तो अब आपके पास अगर खाद रखी हो, कंपोस्ट रखी हो, और कुछ भी ना हो तो आपके गार्डन का जो बचा हुआ वेस्ट है फूलों का, पत्तों का, कैसा भी, वो भी आप अपने पौधों में डाल सकते हो। ये भी आगे आने वाले टाइम में खाद ही बनेगी। और दोस्तों पौधों के लिए ये बहुत जरूरी है ये चीजें, क्योंकि इनमें बहुत सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पौधों की खुराक का काम करते हैं। तो अगर कुछ भी नहीं है तो गार्डन से ही बचा हुआ, जो कि अब पतझड़ के बाद पत्ते झड़ते हैं, वो इकट्ठे करके वो डाल दो गुड़ाई करके। तो ये एक बहुत बढ़िया खाद का भी काम करेगी। और दूसरा, आपके पौधों के लिए जो बहुत असेंशियल है अब चीजें, वो इनको मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब इनका ग्रोइंग टाइम आएगा। तो बस आपने यही करना है, अब अपने सारे पौधों की जो पहले से लगे हुए हैं एवरग्रीन, उनकी गुड़ाई करनी है आपने। और जो भी अवेलेबल हो आपके पास, गोबर की खाद मिल जाए, कंपोस्ट मिल जाए, या कुछ भी नहीं है तो भी इसी तरीके का जुगाड़ कर देना जैसा कि मैं करके बता रही हूँ। तो फिर आपके पौधे हरे भरे तो रहेंगे रहेंगे। और अब इनका ग्रोइंग टाइम है तो इनको एक्स्ट्रा भी कुछ मिल जाएगा। वैसे तो इन्होंने ग्रो करना ही है, चाहे आप कुछ दो या ना दो, अपने टाइम पे तो ही दिखाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पौधों को देते हो तो फिर आपको खुद ही इनकी रंगत अलग से महसूस होती है, बहुत सुंदर लगते हैं फिर ये पौधे। तो बस यही आज का वीडियो था भाई। वीडियो में इतने तो पौधे मैं दिखा नहीं पाई कटिंग के लिए, लेकिन आपको जो मिले जहां मिले वो उगा देना, क्योंकि फरवरी और मार्च पौधों का ग्रोइंग टाइम होता है। और इस टाइम आप हल्की हल्की अपने गुलाब की भी गुड़ाई कर सकते हो, हल्की सी प्रूनिंग कर सकते हो। और जो आपके पौधे रफ हैं एवरग्रीन, उनकी आप खूब अच्छे से कटाई छटाई करो, वो और सुंदर हो जाएंगे और ग्रो करेंगे, और नई नई स्टेम्स निकलेंगी। और ये जो मैंने काम बताया ये तो भाई कर ही देना। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताना, किसी भी वजह से वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर किया करो। थैंक यू।